ट्रू कॉलर रखे हुए हैं आप, अगर ट्रू कॉलर इंस्टॉल किए हुए हैं तो इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिस्क से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके मोबाइल, आपके डेटा से रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन है। फिर डिसाइड करिएगा ट्रू कॉलर आप डिलीट कर दे, अनइंस्टॉल कर दे या कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि ट्रू कॉलर पे बार बार इल्जाम लगा है इस तरह से कि इसके बाद अगर आप प्राइवेसी से रिलेटेड थोड़ा भी कंसर्न रखते हैं तो इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए। जैसे 2019-2020 में इस पे इल्जाम लगा कि इसका जो डेटा है वो पूरा डेटा एक तरह से हैक होकर के, कॉपी होकर के डार्क वेब पे अवेलेबल है। मतलब कि आपका, हमारा सबका इंफॉर्मेशन जो भी फोन में था, जो इंफॉर्मेशन फोन से ट्रू कॉलर ने अपने सर्वर पर लिया, उसके सर्वर पर का जो डेटा है वो सारा डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है। बाद में भले ही कंपनी खंडन इसको करती रही है, लेकिन इस पे बार बार इल्जाम लगते आए। दूसरा इस पे इल्जाम आया 2013 में सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने इसके डेटा को पूरा हैक कर लिया, ऐसा इसने दावा किया। और बाद में कंपनी ने, मतलब ट्रू कॉलर ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था। इस पे सबसे ज्यादा इल्जाम जो लगता है वो होता है नॉन यूजर डेटा कलेक्शन का। मतलब ये कंपनी उनका भी डेटा कलेक्ट करती है अपने सर्वर पे जो इसको इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे मैं अपने फोन में ट्रू कॉलर कभी इंस्टॉल नहीं किया हूँ क्योंकि शुरू से इसके बारे में मैं जानता हूँ कि आखिर ट्रू कॉलर काम कैसे करती है। जब शुरू में ट्रू कॉलर आया ना, तो सबसे पहला मेरा फोकस हुआ था कि आखिर ट्रू कॉलर कॉलर आईडी आइडेंटिफाई कैसे करता है। तो पता चला इसके मैकेनिज्म या सिस्टम में ऐसा चीज लगा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि कैसे उन लोगों को भी एग्जैक्ट नाम बता देता है जो उसका यूजर है, ना कि सिम किसके नाम पे इशू वो बताता है। कैसे बताता है पता है? जैसे कि आपके फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल हुआ, आपके फोन में जो डेटा है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है, कॉल लॉग है, सारा इंफॉर्मेशन ट्रू कॉलर अपने सर्वर पे लेके चला जाएगा। मतलब एक कॉपी बना लिया। अब मेरा नंबर आप जिस नाम से सेव किए, भले ही मेरा सिम किसी और के नाम से इशू हुआ, उसमें आधार कोई और लगा हो, लेकिन मेरा नाम अजय है, तो अजय के नाम से आप अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर में सेव किए होइएगा। और ऐसे पूरे लोगों का जो यूजर है, सारे लोगों का यूजर का कलेक्शन करने के बाद इसका एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि इस नंबर वाले को असल में क्या नाम देना चाहिए। जो नाम सबसे ज़्यादा मैच करता है उस नाम को ये रिप्रेजेंट करने लगता है, और इसीलिए जिसका नंबर सेव नहीं होता है उसका कॉल आता है तो बता दिया जाता है कि इसका यूजर कौन होगा, भले ही अगला आदमी ट्रू कॉलर इंस्टॉल करे या ना करे। और यही चीज का इस पे बार बार इल्जाम आता है और इस तरह का मामला चल रहा है। अब आपके मन में आएगा यार ये तो बढ़िया बात है ना, क्योंकि कोई अनजान आदमी कॉल करता है तो परेशानी से बचने के लिए ट्रू कॉलर रखे तो क्या दिक्कत हो जाता है? कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। आज के समय में सब कुछ डिजिटली हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और जरा सोचिए कि आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए तो क्या होगा। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि आप जाते हैं बैंकिंग सिस्टम में और जब आप अपना पहचान बताते हैं तो बैंक कहता है आप ओरिजिनल नहीं है। कोई फर्जी आदमी जो आपका आइडेंटिटी चुरा लिया है वो आपके बदले में रियल बंदा बन के वो सारा बैंकिंग का काम करता है। क्यों? क्योंकि बैंक में अब डायरेक्ट फेस टू फेस की जरूरत नहीं है, फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, डिजिटली सारा काम हो सकता है। पैसा लेन देन, पासवर्ड रीसेट करना, पिन रीसेट करना, इसके बाद जो है जितने भी काम है सारा काम करना, वो सारा का सारा डिजिटली किया जा सकता है। और इसके कारण से अगर आपका आइडेंटिटी थेफ्ट होता है तो बाद में दिक्कत होगी। और आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होता है मालूम है? नहीं मालूम है ना? आइडेंटिटी थेफ्ट में ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है इंटरनेट पे अवेलेबल, इसी चीज़ को कलेक्ट कर करके एक प्रोफाइल बनाया जाता है और फिर फाइनल वो प्रोफाइल हो जाता है जो आपका एग्जैक्ट प्रोफाइल होता है। और फिर इसका इस्तेमाल करके अलग अलग जगह पे आपके इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप ही के अगेंस्ट काम कर लिया जाता है। और ये एक दिन का काम नहीं है जो आप सोचेंगे यार अभी ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया था कहाँ कुछ हुआ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं बार बार जब प्राइवेसी की बात चलता है तो एक ही बात कहता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा घर का कोई मामला होता है और जब आप और आपके घर के मेंबर बात करते हैं और बगल से आपका कोई पड़ोसी गुजर रहा होता है तो आप चुप हो जाते हैं। आप या आपका कोई दोस्त कुछ खास बात करते रहते हैं, कोई तीसरा आदमी आता है तो चुप हो जाते हैं कि कोई सुन ना ले इस बात को। और आपके फ़ोन के अंदर वो डेटा जो आपका दोस्त भी नहीं जानता, आपके फैमिली मेम्बर भी नहीं जानता, उस इंफॉर्मेशन को कोई बंदा बैठा हुआ है, किसी का सिस्टम बैठा हुआ है, वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। कितना बड़ा रिस्क हो सकता है?
इसीलिए प्राइवेसी बहुत मायने रखता है और प्राइवेसी के मामले में ट्रू कॉलर इस मामले में बार बार पीछे हट रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सारे परमिशन को दे करके, जो भी परमिशन ट्रू कॉलर मांगता है उस परमिशन को देने में राजी हैं, रेडी हैं तो दीजिए और इसका इस्तेमाल करिए। ट्रू कॉलर भी कहती है कि मैं आपके डेटा को कलेक्ट करूंगा और मेरा पूरा सिस्टम ही इसी बेस पे चल रहा है कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना है, आपका कॉन्टैक्ट का डिटेल का परमिशन लेना है और उसी डेटा को लेकर के ये प्रिडिक्ट करता है कि रैंडम नंबर से जो कॉल आता है उसका असली यूजर कौन है। सिम नंबर वाला जो सिम का नाम है, जिस नाम से जिस आधार से या जिस आईडी प्रूफ का इस्तेमाल करके वो सिम इशू हुआ, वो नाम नहीं, एग्जैक्ट रियल यूजर क्या है। और इसीलिए ट्रू कॉलर के कस्टमर अभी घट नहीं रहे हैं। कारण कि सरकार ने जो कॉलर आईडी लाया उसमें वही नाम बताएगा जिस नाम का इस्तेमाल करके, जिस आईडी प्रूफ का इस्तेमाल करके वो सिम कार्ड इशू किया गया। वो यूज कौन कर रहा है, घर का कोई मम्मी पापा है, उसके नाम पे कोई बच्चा उठा लिया है और वो बच्चा अपना सिम इस्तेमाल करता है, उसका नाम तो अगले बंदे के पास नहीं जाएगा, उसके घर वाले का नाम जाएगा, तो असल में आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हुआ। लेकिन ट्रू कॉलर वो आईडी प्रूफ वाला नहीं बल्कि जो यूजर है उसके नाम को आइडेंटिफाई करता है। और यही रीज़न है कि कॉलर आईडी डे 1 से बता देगा कि किसका नाम है, किसका सिम है, किसके नाम पे इशू है। लेकिन ट्रू कॉलर डे 1 से नहीं बताएगा। पहले वो नंबर डिफरेंट फ़ोन में सेव होगा, जिसका एक्सेस ट्रू कॉलर के पास होगा, तब जाकर के प्रिडिक्ट कर पाएगा कि ये किसका है।